हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग चल रहा था MT14, उसके आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और बाकी हमारा क्या है, ये इग्नू का मैथ है। और बाकी जो हमारा किसी भी यूनिट में मैथमेटिकल मॉडलिंग मैथ है तो सेम ही है। टॉपिक्स थोड़ा यूनिट वाइज इधर उधर है, तो मैं सभी के कंबाइन नहीं है, ऐसे मत सोचना कि स्पेशल इग्नू के लिए ही है ये। ठीक है, तो अभी आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक क्या है, इसमें मैं कुछ पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस यूनिट का, क्योंकि ये यूनिट 8 मार्क्स की आएगी। कितने की? 8 मार्क्स। मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, 4-4 नंबर के, या एक 6 का या एक 2 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है। तो इस पे अप्रोक्सीमेट 10 लेक्चर लगेंगे मेरे। कितने? 10 लेक्चर्स। पहला टॉपिक क्या रहेगा? मोशन इन वन डायमेंशन। सभी के डेरिवेशन भी करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। सारे आपके एग्जाम में जितने भी 7 के 7 टॉपिक है ना, क्या है कि 7 टॉपिक है, 7 के 7 आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो नहीं आया हुआ, या तो किसी का न्यूमेरिकल आया हुआ या किसी का डेरिवेशन आया हुआ है। ठीक है, अब मोशन इन वन डायमेंशन है, फिर फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी विदाउट रेजिस्टेंस। जब हम किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ रहे हैं तो उस पर हवा का कोई प्रभाव नहीं है, उसका एक डेरिवेशन। फिर फ्री फॉल ऑफ बॉडी विद रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। फिर अपवर्ड मोशन, किसी को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, एक विदाउट रेजिस्टेंस करेंगे, एक विद रेजिस्टेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, SHM। उसके बाद आएगा मोशन इन 2 डायमेंशन, और उसके बाद आएगा प्रोजेक्शन मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट जितने 7 टॉपिक है ना, आज तक 7 के 7 आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब कौन सा ईयर में कौन सा आया लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें 7 के 7 करने हैं। और जितना है ये जो फ्री फॉल ऑफ बॉडी और अपवर्ड मोशन है, इनके आए हुए डेरिवेशन हमारे नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का हमारा लगभग डेरिवेशन आता है। थोड़ा बहुत कुछ चेंज देता है, क्या चेंज देगा मैं क्वेश्चन में कराऊंगा तब बताऊंगा। तो पहले आज का टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, इसके ऊपर इसका काम, इसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों खत्म करेंगे। ठीक है, चलते हैं। देखो, मोशन इन वन डायमेंशन स्टूडेंट्स क्या है, फिजिक्स का टॉपिक है। थोड़ा थोड़ा आपने क्लास 12th में पूरा ही पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। और थोड़ा मैं बताऊंगा, थोड़ा खुद को भी आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, देखो इसमें मोशन इन वन डायमेंशन में हमारा क्या है, मान लो कोई भी हमारा एक पार्टिकल है, यहां से कोई भी एक बॉडी है हमारी, जो O पॉइंट से स्टार्ट होती है। यहां क्या है, T टाइम में क्या है, वो 0 है। यहां से वो जा रहा है किसी P पॉइंट पे। कहां जा रहा है? किसी P पॉइंट पे जा रहा है। और यहां से, और इस P पॉइंट जाने में उसको कितना टाइम लगता है? T टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? T टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? T। देखो स्टार्टिंग में ढंग से सुनना, यहां पे है तो कि टाइम 0 है, इधर वो कुछ नहीं, स्टार्ट रेस्ट पोजीशन पे है। और कोई भी चीज रेस्ट पे होती है तो क्या होती है? 0। अब उसको O से P जाने में कितना टाइम लगा? T। और मान लो कि यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी? x है। तो ये x डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? xt। टाइम t है और ये डिस्टेंस x है हमारी, इतना टाइम करने में कितना टाइम लगेगा उसको? xt। अब देखो, मान लो वो क्या है कि थोड़ा सा कुछ स्मॉल टाइम उसको और दिया जाता है। क्या है? थोड़ा स्मॉल टाइम और दिया जाता है, और वो दूरी तय करता है, क्या तक जाता है वो, क्या है, क्या तक जाता है, उसको स्मॉल टाइम और टाइम दिया जाता है थोड़ा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस टाइम करने में उसको बहुत स्मॉल टाइम लगता है, dt। हम बहुत स्मॉल छोटा टाइम मानते हैं dt, किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को मानने के लिए हम dt लगाते हैं। और मान लो अभी उसको यहां से लेके, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से लेके और यहां तक की दूरी तय करने में कितना डिस्टेंस लगेगा? मान लो डिस्टेंस x है हमारा यहां से, और कितना टाइम लगेगा? t प्लस tt। ये दोनों टाइम ऐड हो जाएंगे। यहां तक की डिस्टेंस p से, o से और क्या तक की जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? t प्लस dt। तो इनिशियल में हमारी t टाइम कितना? 0 था। फिर हम o से p गए तो उसमें t टाइम लिया, तो उसने ये डिस्टेंस x डिस्टेंस t टाइम में कवर कर ली। और फिर o से क्या हो जाने में उसने ये x डिस्टेंस t प्लस dt टाइम में उसने स्मॉल टाइम और ले लिया। उसको t क्या है, dt क्या है कि हमारा बहुत ही स्मॉल टाइम है, तो उसने ये ले लिया। अभी लिखना क्या है, देखो थोड़ा हम थ्योरेटिकल पार्ट भी लिख देता हूं क्योंकि आपके लिए जरूरी है। तो लिखेंगे सपोज P एंड Q आर द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। जो जो लिखा है आपको, मेरे को लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने क्लास 12th में सब लिखा है। एट टाइम t, p तक जाने में कितना टाइम ले रहा है? t। एंड Q तक जाने में ले रहा है t प्लस dt इन शोन एंड फिगर।
इन शोन इन फिगर। ठीक है, इतना काम कंप्लीट। अभी हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे देखो, थस एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अब पूरी फिजिक्स है यहां पे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमें डिस्टेंस कौन सा लेना है यहाँ पे, जो ये स्मॉल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है। वेलोसिटी किसकी निकाले हैं, जो स्मॉल डिस्टेंस कर रहा है। तो स्मॉल डिस्टेंस कौन सा तय किया था हमने, पी क्यू। और टाइम हमारा बहुत कम टाइम था, ये क्या हो गया डेल टी, क्या है बहुत स्मॉल टाइम था। अब पी क्यू, पी क्यू हमारा डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे ये कंप्लीट देखो, पी क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है इसमें से ये घटा दूं मैं, ओपी वाली, इसमें से ये पूरी में से ये घटा दूं तो हमारी आ जाएगी। तो पूरी क्या है हमारी, देखो एक्स टी प्लस डी टी माइनस एक्स टी। देखो आ गई हमारी पी क्यू। पूरी में से मैंने क्या किया, इस पूरी कंप्लीट में से मैंने इसमें से कंप्लीट में से ये घटा दिया, तो हमारी पी क्यू आ गई। नीचे हमारा डेल टी है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 आल्सो रिटर्न एज, कुछ नहीं है अभी ये सब बकवास कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें पूरा आपकी बुक में v इज इक्वल टू वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो हम क्या बोले, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 लगा दें। तो ये जो फॉर्मूला ऊपर आया एक्स टी प्लस डी टी माइनस एक्स टी अपॉन डेल टी। तो स्टूडेंट्स ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमारा अभी हम चेंज में क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, dx इन चेंज इज डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ये भी क्या होता है वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है, dx अपॉन dt भी फॉर्मूला होता है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस ये इतना इंपॉर्टेंट था, याद रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो मैं आपको एक चीज और इधर समझा देता हूं, ठीक है। क्या है, ये तो हमारा वेलोसिटी में था, ठीक है। किस में था, वेलोसिटी में था। एक बार इसको हटाओ पहले, और थोड़ा समझाना पड़ेगा मेरे को। एक मिनट अपना स्टूडेंट्स, इसको रिमूव कर देते हैं अभी, और काफी टाइम है हमारे पास, बहुत चीजें समझाऊंगा पहले आपको अच्छी तरह समझ में आए जिससे, ठीक है। अभी क्या करेंगे देखो, अभी हमने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाला। इन सिमिलर वे एक्सेलरेशन निकालेंगे। इन सिमिलर वे द एक्सेलरेशन इज गिवन, क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं स्टूडेंट। तो सेम एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बताओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है। तो हम सेम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, देखो जो ये इक्वेशन आई है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसमें क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था हमारा, क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। उसमें क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जहां जहां एक्स है वहां हम क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे। जहां जहां एक्स है वहां क्या कर देंगे, v। तो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखो v t प्लस डी टी माइनस वी टी अपॉन डेल टी। बताओ कहां प्रॉब्लम हो रही है। और एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt। बताओ कहां प्रॉब्लम हो गई, आ गया समझ में। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इट इज आल्सो रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले ही पूरे एक्सरसाइज में भी यही यूज होंगे, आल्सो रिटर्न एज। बार बार नहीं बताऊंगा, अभी याद कर लो। एक्सेलरेशन हमारा, वेलोसिटी क्या है, देखो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, dv अपॉन dt आया है। क्या आया है, dv अपॉन dt। थोड़ी देर पहले तो वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन dt। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, d अपॉन dt, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, dx अपॉन dt। बताओ लिख सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। देखो वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले आ गए, 3 आ गए। एक ए से डिनोट कर सकते हैं, नंबर 1 dv अपॉन dt से कर सकते हैं, और dt स्क्वायर dx डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर से। एक्सेलरेशन के कितने फॉर्मूले आ गए, 3। अब बताओ कहां प्रॉब्लम हो रही है आपको। और देखो
एक और बताता हूं आल्सो, एक और भी तरीका है। हमारा ए क्या है, डीवी अपॉन dt है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए फॉर्मूले आएंगे सारे यूज, इसलिए लिखवा रहा हूं। हम इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू डी टी, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अलग अलग लिख दिया। dv अपॉन dx अपॉन dt, कोई लिखने मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्या लिखा देखो, dv अपॉन dx से dx तो कैंसिल हो रहा है, हमारा dv अपॉन dt बच रहा है, बस मैं ऐसे लिख के बताया। अब देखो dv अपॉन dx तो एज इट इज रखो, dv अपॉन dx अपॉन dt क्या था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, वेलोसिटी। क्या था, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv अपॉन dx भी होता है। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मैं ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, एक दूसरा ये जो आपको बार बार प्रोत्साहन करेंगे, ये फॉर्मूलेज। ठीक है, तो अब इनको करना है आपको। ठीक है, इनको करना अभी आपको है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, अभी हम डेरिवेशन पार्ट पे आते हैं। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें जो मोशन इन वन डायमेंशन है, इसमें क्लियर बता देना हूं, हमें इन मोशन इन वन डायमेंशन में 3 इक्वेशंस प्रूव करना है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक मिनट रुको, यहां पे नहीं लिखते हैं फिर डेरिवेशन, एक मिनट। मोशन इन वन डायमेंशन में हमें 3 इक्वेशंस निकाल के दिखानी है। सबसे पहली मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, सबसे पहली velocity of a particle moving with a uniform acceleration a with an initial velocity u। हमें क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालनी है किसी पार्टिकल की। क्या निकालनी है, वेलोसिटी, और उसके लिए हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है। तो मतलब मैं सिंपल बता देता हूं, आपने क्लास 12 में 3 इक्वेशन पढ़ी थी, इधर हमें क्या निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने क्लास 12 में इक्वेशन पढ़ी होगी। नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, देखो वेलोसिटी अंडर एक्सेलरेशन। क्या आएगा, वेलोसिटी अंडर एक्सेलरेशन। इसमें हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है स्टूडेंट्स, आपने याद होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या x, जो भी रहता है हमारा, ये निकालनी होती है। और तीसरी इक्वेशन हमारी आप सभी को पता है, मैं अभी लिख के बता दूंगा, तीसरी इक्वेशन वो भी कराऊंगा मैं भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले। तो देखो क्या कर लेते हैं, लेट ए पार्टिकल p, देखो हम लिख देता हूं इधर, क्या लिखेंगे, इसको अभी साफ कर रहा हूं, अभी हम इसे रिजल्ट निकालेंगे तब अपने आप आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, लेट ए पार्टिकल p विद initial velocity a move under uniform acceleration। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a इज इक्वल टू क्या था हमारा, एक्सेलरेशन किसके इक्वल था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, dv अपॉन dt। क्यों, वेलोसिटी की फॉर्म में लिया हमने, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। हमने एक वेलोसिटी निकालना है, इसलिए मैंने dv अपॉन dt वाला लिया है। इसलिए किसलिए क्या लिया है मैंने, dv वेलोसिटी लिया है, वरना हमारे पास 3 फॉर्मूले थे एक्सेलरेशन के, तो dv अपॉन dt भी था, d स्क्वायर अपॉन dt भी था। तो मैंने वेलोसिटी का क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी की फॉर्म में था, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फाइंड करना था, तो dv अपॉन dt हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यह हमने कौन सी इक्वेशन मान लिया अभी तक, इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेट करना है इक्वेशन फर्स्ट विद बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। किसमें करना है, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखो इधर लिख सकते हैं a dt और इज इक्वल टू dv, इस साइड तो dv है, चेंज इन वेलोसिटी है, इस साइड चेंज इन टाइम, इंटीग्रेशन बोथ साइड। v का तो dv का तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, a t, प्लस में कोई भी c हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। c क्या है हमारा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिखना है। ठीक है, अभी हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो लिख देता हूं मैं, चलो, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, सो फाइंड वैल्यू ऑफ
सी यूजिंग इनिशियल कंडीशन, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन क्या लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनिशियल कंडीशन क्या लेंगे कि हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, तो मतलब v की जगह क्या लेंगे, v इज इक्वल टू u एट टाइम t इज इक्वल टू 0। v के इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ हमारा क्या है, v है, v की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी v की जगह तो क्या पुट करेंगे u एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो v की जगह क्या पुट करना है u, t की जगह क्या पुट करना है 0 प्लस में c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c इज इक्वल टू क्या आ गया u, पुट c इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करो तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, हमने यही निकालना था, यही रिजल्ट प्रूव करना था स्टूडेंट, स्टार्टिंग में लिखा था v इज इक्वल टू 80 प्लस यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। इसी का सेकंड पार्ट, ये मोशन इन वन डायमेंशन में 3 इक्वेशन आती है। ठीक है, वो पहला स्टार्टिंग में जो मैंने कराया था वो बेसिक कराया था आपको, ये फॉर्मूलेज बताने के लिए। अब पहला पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या लेंगे, देखो सेकंड पार्ट में हमारा क्या रहता है स्टूडेंट्स, मैं लिख लेता हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल मूविंग विद, ये बात ध्यान रखना, अच्छी तरह लिखना इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड इनिशियल वेलोसिटी यू। देखो ये भी इसको सोल्व करना है हमें, क्या है कि ये हमें खुद लिखना है एग्जाम में, अगर डायरेक्ट आ जाए मोशन इन वन डायमेंशन तो ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किसी पार्टिकल का, और क्या है, मूविंग पार्टिकल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए दिया हुआ और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, तो हमें एक्सेलरेशन की फॉर्म में लेना है, तो एक्सेलरेशन का हमने डिस्टेंस हमारा क्या होता है dx अपॉन dt। देखो अभी देखो मैं फॉर्मूला देखकर कौन सा यूज करेंगे, इधर एक्सेलरेशन में हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कौन सा हमारा d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, देखो इधर हम लेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस, देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारा क्या है, a किसके इक्वल है, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। बताओ कहां दिक्कत आ रही है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या सेम इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। अब देखो डबल है, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये सभी को आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, क्लास 12th में, तो करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं। इधर क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेट a dt स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर, तो एक बार करेंगे तो dx में आएगा, तो इसको हम 2 बार करेंगे तो इधर से हमें तो हमारी तो x आएगा, क्या आएगा, 2 कांस्टेंट आ जाएगा c1 c2 प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2, ये आएगा हमारा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब क्या देखो c1 c2 r क्या है, c1 एंड c2 r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे, सो फाइंड वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 यूजिंग इनिशियल कंडीशन, हमें इनिशियल कंडीशन यूज करके c1 c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या इनिशियल कंडीशन लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो u दे रखा है भाई, उसने क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या लेंगे, u लेंगे, तो लेकिन हमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 इनिशियल कंडीशन लेंगे, तो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या ले लेते हैं, वो देखो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या ले लेते हैं, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, हम क्या है डिस्टेंस 0 ले रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट करके देखो क्या आ रहा है, हम x डिस्टेंस 0 पुट कर रहे हैं 0, c1 हमारा एज इट इज, c2 टाइम t 0 पुट करें तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से सीधी हमारी c1 आ गया 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन c1 की वैल्यू आ गई।
अब C2 में क्या है, एक में हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी है। इसमें क्या लेंगे, सेकंड कंडीशन में क्या लेंगे कि हम v की जगह क्या पुट करेंगे, क्या सेकंड कंडीशन में सिंपल सा देखो आप क्या पुट करोगे, हमें दे रखा है v इज इक्वल टू यू एट t इज इक्वल टू 0। देखो किसका कैसे यूज करेंगे, हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब v इज इक्वल टू यू दे रखा है, एक कंडीशन गिवन भी है हमारी ये इनिशियल वेलोसिटी। देखो इन इक्वेशन सेकंड करके देखो क्या आ रहा है हमारा, x इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 0 हो गई तो C1 हट गया, C2 ऑलरेडी क्या है हमारा, टाइम क्या है वो ध्यान रखना, क्या है टाइम क्या है, C2 टाइम कितनी वैल्यू लेनी है। अब देखो इसमें देखो पहले C1 0 हो गया, इधर क्या है C2t प्लस 8t²/2 ये है, तो इधर से t कॉमन ले लिया हमारा, तो इधर क्या आ जाएगा x/t आ जाएगा, इधर से t कॉमन ले लिया और इसको इधर भेज दिया, तो क्या बच गया C2 प्लस 8t²/2 ये बच गया हमारा, क्या t ले लिया तो t बचेगा, एक सेकेंड 80/2। अब ये इनिशियल कंडीशन पुट करो इसमें, अभी मत लगाना, ये अभी लगाओ। अब देखो ये क्या है डिस्टेंस, x क्या होता है डिस्टेंस, t क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, C2 प्लस 80/2 ये आ गया। अब इनिशियल कंडीशन लगाओ, देखो मैंने इसको मॉडिफाई किया है, C1 0 आ गया था हटा दिया, C1 0 पुट कर दिया, तो हमारी क्या इक्वेशन बनी, x इज इक्वल टू C2 80 प्लस 80²/2, इधर से t कॉमन ले दिया और t इस साइड ले आया, तो क्या आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन का यूज करना है, C2 प्लस 80/2। अभी क्या था v की जगह क्या पुट करना है, u पुट करना है, और t की जगह 0, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे u आ गई, पुट कर दो इक्वेशन में, पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, x इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 0 थी, कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, और C2 की वैल्यू u t प्लस हाफ 80², ये सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा था, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80² क्लास 12th में फिजिक्स में, क्लास 11th फिजिक्स में सॉरी। तो ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्मूला, और देख लो थर्ड में क्या करना है, v इज इक्वल टू u² प्लस 2as ये प्रूव करना होता है। तो इसमें हमें सेम हमारा रहता है, क्या रहेगा देखो मैं इसमें लिख देता हूं सारी चीजें पहले आपके लिए, इधर क्या मान लेते हैं, लेट द पार्टिकल p मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a स्टार्टिंग विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ठीक है। अब देखो इसमें हम कौन सा लेंगे, इसमें हमने एक्सेलरेशन का, हमें एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला ये लेना है, लेकिन कौन सा लेंगे एक्सेलरेशन का, हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, देखो मैं अभी दिखा देता हूं। अब हमें जो लास्ट में फॉर्मूला प्रूव किया था एक्सेलरेशन वाला, ये क्या लेंगे, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, एक बार मैं वो लिख लेता हूं फिर समझाता हूं आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेंगे a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन में डी एक्स, इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट, सेम हम इंटीग्रेट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, तो सेम ये इस साइड आ जाएगा dx से, इंटीग्रेट इज इक्वल टू वी डी वी इंटीग्रेट, कोई प्रॉब्लम यहां तक, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा ax प्लस में c, कांस्टेंट c होता है हमारा, इधर v²/2। बताओ ये इक्वेशन नंबर 2, c हमारा क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो फाइंड वैल्यू ऑफ c यूजिंग इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इसमें इनिशियल कंडीशन क्या लेंगे भाई, वेलोसिटी तो वही लेंगे, v इज इक्वल टू यू ही दिया हुआ है हमें, एट x इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है हमारा 0, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करके देखो, देखो इधर पुट करेंगे, ये क्या ax तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस c
ए क्योंकि एक्स 0 है, सी हो गया इज इक्वल टू वी की जगह क्या है यू स्क्वायर अपॉन 2, तो सी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखो पुट सी इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। देखो ए एक्स एज इट इज, सी की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो हमें इधर से इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, इधर से हमें वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे अभी, कुछ नहीं भाई, इधर से 2 एलसीएम लो इस साइड, तो इधर क्या हो जाएगा 2ax प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है 2ax, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 फॉर्मूले थे हमारे मोशन इन 1 डायमेंशन में। डेरिवेशन पार्ट खत्म हो गया है, क्या है डेरिवेशन पार्ट खत्म हो गया, 3 डेरिवेशन थे छोटे छोटे, और ये तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है आपसे, ये स्टेटमेंट की तरह पूछ सकता है, या तो ये देगा या वो मोशन इन 1 डायमेंशन डायरेक्ट दे देगा आपको। तो मेरी तरफ से इतना था इसमें। अब हम करेंगे सारे न्यूमेरिकल, क्या है न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल है इसमें, 5 न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल पे ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारा क्या दिया हुआ है, द वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन एट टाइम t सेकेंड इज गिवन बाई, हमें क्या दिया हुआ है वेलोसिटी v दिया हुआ इज इक्वल टू 2t प्लस 3। फाइंड, हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है एक्सेलरेशन एट टाइम t, क्या निकालना है एक्सेलरेशन एट टाइम t निकालना है, और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट इफ डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 मिनट इज 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के बारे में सेकंड में दिया हुआ। तो स्टूडेंट देखो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो हमने अभी 3 फॉर्मूले सीखे हैं तीनों का हम यूज करेंगे और उन्हीं तीनों का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहला हमारा गिवन क्या है, देखो गिवन है v इज इक्वल टू 2t प्लस में 3। अब पहले में हमें सबसे पहले क्या निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा a, क्या होता है हमारा dv अपॉन dt, और वेलोसिटी हमारा क्या बताया था मैंने dx अपॉन dt बताया था। तो इसमें अगर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दे तो ये भी आता था हमारा, तो हम ये भी लिखते थे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हमारे 2 एक्सेलरेशन के फॉर्मूले थे, एक तो ये और एक ये, और ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। अभी पहले में क्या पूछ रखा है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी v दे रखा है तो हम एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला ये लगेगा डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी निकाल दो। डिफ्रेंशिएशन तो आप क्या होता है 2t का करेंगे तो क्या आएगा 2, 3 का करेंगे तो क्या आएगा 0, तो कितना आ गया 2 मीटर आ गया हमारा। 2 मीटर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी हमारी मीटर सेकंड स्क्वायर। बताओ फर्स्ट पार्ट में कहाँ प्रॉब्लम हुआ, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे हमारा क्या है, देखो सेकंड में हमारा क्या दे रखा है वेलोसिटी दे रखा है, क्या दे रखा है वेलोसिटी, और ये बोला हमारा डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट इफ डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 मिनट इज 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टाइम t इज इक्वल टू 1 मिनट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना दे रखा है 4 मीटर दे रखा है, ठीक है ये दे रखा है कंडीशन, और बाद में हमें डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 5 पे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी बताया वेलोसिटी हमारा कितना है 2t प्लस 3, यही था क्या है 2t प्लस 3। आगे हमारा किस में दे रखा है डिस्प्लेसमेंट में, आप सभी को पता डिस्प्लेसमेंट में दे रखा है तो मतलब क्या होगा हमारा चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन चेंज अपॉन टाइम हमारा ये रहेगा। ये मतलब क्या दे रखा है dx अपॉन dt। क्यों लिया मैंने ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमारा। डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखते हैं dx अपॉन dt, क्या लिखते हैं dx अपॉन dt स्टूडेंट्स। अब देखो इसको क्या करेंगे, देखो dx वाली v हटा दो, ये क्या दे रखा है इस टर्म में दे रखा है हमें, ठीक है v लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब हमें dx की टर्म एक साइड ले ली और t वाली टर्म एक साइड ले ली और इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया। इस साइड में dt को लेके चला गया और इस साइड हमारी x की टर्म हो गई, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो गया, इसका करेंगे तो 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3t प्लस में c। बताओ 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस में c। हम देखो उससे हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, x निकल गया। देखो अब देखो कंडीशन क्या दी थी टाइम t इज इक्वल टू 1
एट डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। एक्स की वैल्यू दे रखी है 4, कब दे रखी है, जब टी क्या हो हमारा 1। एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है जब टी इज इक्वल टू 1 है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, सी कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो देखो फाइंड करते हैं यहीं पे, एक्स की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 4, टी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3 का करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 रहेगा, प्लस में सी। तो देखो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 0। यहाँ पुट कर दो सी की वैल्यू 0, क्या कर दो यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करो, तो ये सी की वैल्यू 0 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 3t आ गया। बताओ कहाँ कोई किसी को प्रॉब्लम इतने में। अब क्या पूछ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट। वो पूछ रहा है t इज इक्वल टू 5 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 पुट कर दो भाई, 5 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 5, तो 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारा 40 मीटर। कितना होगा 40 मीटर। बताओ किसको कहाँ प्रॉब्लम आई। अगेन रिपीट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। इन्हीं को क्वेश्चनों को थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करके आपके एग्जाम में पूछा हुआ बार बार। वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड दिया हुआ था 2t प्लस 3। एक्सेलेरेशन निकालना था, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था dv अपॉन dt थोड़ी देर पहले ही। वेलोसिटी का क्या था dx अपॉन dt। एक्सेलेरेशन के दो फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने, dv अपॉन dt, एक x की टर्म में दे रखा तो ये यूज करेंगे, v की टर्म में दे रखा तो ये यूज करेंगे। वेलोसिटी का हमारा ये फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट को मैंने थोड़ी देर पहले था, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या, मतलब ये हमारा है, ठीक है। ये चलो मैं आगे पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस आपको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था पहला। अभी चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 भी सब बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे सारे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है हमें किसी प्रकार की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग हो रही रेस्ट से, इट डिस्प्लेसमेंट एक्स एट टाइम टी इज गिवन बाय, क्या है डिस्टेंस एट डिस्प्लेसमेंट एक्स एट टाइम टी, हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है टी स्क्वेयर प्लस 12t। फाइंड वेलोसिटी, क्या करना है हमें वेलोसिटी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो वेलोसिटी फाइंड करने का मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, क्या होता है dx अपॉन dt। वेलोसिटी का समझाया था ना आपको, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैं आपको बता रहा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है dx अपॉन dt स्टूडेंट्स, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्या है t की वैल्यू कितने पे निकालने 2 सेकेंड। फाइंड आल्सो द टाइम एट विच वेलोसिटी विल बी 0 इफ इट ऑल। अब ये भी पूछ रहा है कि वेलोसिटी हमारा 0 किस टाइम पे होगा, हमें वो टाइम भी बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी, तो हमें x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 12t दिया हुआ है। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, वेलोसिटी क्या होता है dx अपॉन dt, यही होता है ना वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 2t प्लस 12 हो गया, 2t प्लस 12। अभी टाइम कितना दिया हुआ था 2 सेकेंड, हमें 2 सेकेंड में निकालना है। t की वैल्यू देखो dx अपॉन dt, इधर लिखेंगे t इज इक्वल टू 2, तो पुट करो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा 60। वेलोसिटी कितना आ गया 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा ये आ गया वेलोसिटी। अब देखो इसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड आल्सो टाइम एट वेलोसिटी विल बी 0 इफ इट ऑल। कब हमारी वेलोसिटी 0 कब होगी, तो हमारी वेलोसिटी व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो ये लाइन देखो, अभी वेलोसिटी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी हमारी v क्या है मान लो थोड़ी देर के लिए, वेलोसिटी क्या है बॉडी स्टार्ट हो रही रेस्ट से, मतलब हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है 0। ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आई है, देखो इसमें क्या बोला वेलोसिटी 0 होगी, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 है, तो मतलब हम क्या ले ले v इज इक्वल टू 0 पुट कर ले, तो v इज इक्वल टू 0 2t प्लस 12, तो 2t इज इक्वल टू माइनस 12 और t इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 2, तो t इज इक्वल टू -6। -6 माइनस में टाइम आ सकता है हमारा, -6 सेकेंड आ सकता है, नहीं आ सकता, तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर वेलोसिटी कैन नॉट बी 0। वेलोसिटी क्या होगी हमारी 0 होगी नहीं एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा टाइम किस में आ गया नेगेटिव में।
तो हमारी क्या होगी वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी ये आई थी, बॉडी हमारी किस पे थी, रेस्ट पे थी, तो हमें वेलोसिटी जीरो बताना था, पूछा ये हुआ है वेलोसिटी विल बी जीरो इफ इट आला। मैंने वेलोसिटी जीरो लेके देखा और टाइम निकाल के देखा, बोला किसी टाइम पे तो जीरो हो ही नहीं रही है हमारे, बस कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी को जीरो पुट करना है और हमारा पता लग जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए डिस्टेंस x मीटर इज गिवन बाय, हमें x मीटर डिस्टेंस में देखो सॉल्यूशन में क्या क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ a दिया हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एट इनिशियल पोजीशन, देखो वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स पढ़ना, क्लास 11th को याद करना। दो वेलोसिटी होती थी कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते थे, एक v होता था, इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते थे, याद हो तो किसी को। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो हमारी किसकी वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है इज 4 मीटर पर सेकेंड। सॉरी इधर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज एट डिस्टेंस 10 मीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है हमें x इज इक्वल टू 10 मीटर, कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 10 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी, हमें कौन सी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज डिस्टेंस 10 मीटर, हमें ये निकालना है। तो देखो हमें क्या निकालना है, v निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला करें, हमें मैंने 3 इक्वेशंस पढ़ाई थी थोड़े दिन पहले, आपको क्या है 3 इक्वेशंस पढ़ाई थी, उन्हीं तीनों का यूज करके देखेंगे। 3 इक्वेशंस मैंने आपको क्या क्या पढ़ाई थी, देखो पहले का यूज करते हैं। अभी 3 इक्वेशंस मैंने पढ़ाई इक्वेशंस ऑफ मोशन की, मोशन इन वन डायमेंशन जिसको हम बोल रहे हैं। तो उसमें से देखो ऐसी इक्वेशंस देखो मैं इधर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैंने आपको पढ़ाई थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो इसमें वेलोसिटी v निकालना है, हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, s क्या होता है डिस्टेंस गिवन है। बताओ फॉर्मूले में यही फॉर्मूला यूज होगा हमारा, बस आपको ये चीज ध्यान रखना क्या क्या गिवन है, हमें वही फॉर्मूला देख के सेम टाइम यूज कर देना है। ठीक है, v निकालना ही है तो वी स्क्वायर का जेट इज रखो, u की वैल्यू कितनी है हमारी, u की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी 6, डिस्टेंस कितना है 10, तो करो 16, इधर से कितना हो गया हमारा 120, तो इधर से कितना आ गया 136 हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 136, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 136, वी इज इक्वल टू √136। बताओ क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा अगला, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा थोड़ा इन क्वेश्चनों में क्या आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा बच्चों। देखो मैं इसमें जितना ही हेल्प कर सकता हूँ कि आपको सॉल्यूशन करा के 2-3 बार प्रैक्टिस करा सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लास 11th का टॉपिक है, 12th का भी नहीं है, 11th का टॉपिक है ये हमारा। अब देखो ए बस मूव विद एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस हमारी चल रही है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड से बस चल रही है। ठीक है, ए पैसेंजर कैन बी रन विद मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पैसेंजर है वो भाग रहा है अपनी बस को पकड़ने के लिए 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है, उसकी मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ, v की वैल्यू दिया गया ना कि u की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी है, पैसेंजर की है हमारी। What is the maximum distance between the bus and the passenger when the bus start, so the passenger can board the bus by running maximum velocity। अब ये देखो इसमें हमें निकालनी है बस की और उस पैसेंजर के बीच में कितनी डिस्टेंस है। when the bus start, जब बस स्टार्ट हुई, so the passenger can be boarded the bus by running at maximum velocity। अभी हमें डिस्टेंस बताने की कितनी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें ये गिवन है, हमें उन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब क्या फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब देखो इसमें a दिया हुआ है, v दिया हुआ है हमें। अब देखो व्हेन द बस स्टार्ट, बस जब स्टार्ट हुई है हमारी, सो द पैसेंजर कैन बी बोर्डेड बाय द बस रनिंग एट मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखो हम इसमें लिखते हैं सेम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन,
करके देखो सेम हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो अभी हमारा v हमारा कितना दिया हुआ 40, तो मैंने 40 का स्क्वायर कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में जब हमारी वो पैसेंजर भी बंद स्टॉप था, पैसेंजर भी एंड बस भी दोनों स्टॉप थी, तो उस टाइम हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, कितनी होगी 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जब मैंने कब निकाला, जब बस भी स्टॉप थी और बंदा भी स्टॉप था। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 इज इक्वल टू 20 s इज इक्वल टू 1600 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, तो इधर से कितना आ गया 80 मीटर। कितनी डिस्टेंस थी 80 मीटर हमारी क्या थी डिस्टेंस थी यहाँ से। बस ये बात ध्यान रखना आपने, कितनी आगे डिस्टेंस 80 मीटर। जब मैंने शुरू में क्या किया कि इनिशियल पोजीशंस लेके चला हूं मैं, ठीक है, और उसी से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका, अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार। द डिस्टेंस कवर्ड बी ए पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट, क्या है द डिस्टेंस कवर्ड बी ए पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट वराइज एज स्क्वायर ऑफ इट टाइम्स। डिस्टेंस कवर कर रहा है हमारा x, ठीक है, कितने में पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट वराइज एट स्क्वायर ऑफ इट टाइम, किस में कर रहा है एट टी के x इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम और इसको क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। देख दिया हुआ हमने, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं x से डिनोट करते हैं। पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट वराइज एट द स्क्वायर ऑफ टाइम, क्या है स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है, हो गया हमारा इतना। शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट, हमें शो करना है कि एक्सेलरेशन के ऑफ ए पार्टिकल क्या है कांस्टेंट है। अब देखो एक्सेलरेशन के मैंने 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे आपको, एक तो dv/dt था और एक एक्सेलरेशन का क्या था d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। 2 फॉर्मूले पढ़े थे भाई लोगों, आपने याद हो तो आपको। अब इधर एक्सेलरेशन हमारा x की फॉर्म में है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर x अपॉन dt निकालना पड़ेगा। तो देखो शुरू में dx अपॉन dt निकालते हैं, तो इधर पावर आ गया जाएगी, तो 2kt हो जाएगा हमारा, फिर हमें डी स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 2k। अब देखो एक्सेलरेशन इज जो पार्टिकल इज कांस्टेंट, हमारा देखो कांस्टेंट 2k, k तो हमारा क्या था कांस्टेंट था ऑलरेडी, तो 2k कांस्टेंट की में आ गया ना, यही शो करना था ना एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो हमारा कांस्टेंट की फॉर्म में आ चुका है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में बार बार, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और मैं लेक्चर स्टूडेंट्स इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मेरा थोड़ा फैमिली का मेडिकल प्रॉब्लम था, इसकी वजह से नहीं ले पाया था, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा इश्यू में था। तो अभी आज लास्ट क्वेश्चन, अब मैं कंटिन्यू लेक्चर लेने की कोशिश करूंगा, आपका ये बहुत जल्दी यूनिट कंप्लीट कराऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम था यार, मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, मैंने पहले भी बताया था आपको, मैंने वादा किया था कि मैं जनवरी में पूरा करूंगा, लेकिन फैमिली का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए नहीं करा पाया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट इज फायर्ड इनटू ए टारगेट, एक बुलेट को फायर कर रहे हैं किसी टारगेट पे, लॉस हाफ ऑफ वेलोसिटी आफ्टर पेनेट्रिंग 3 सेंटीमीटर। देखो मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे समझना इस क्वेश्चन को। हमारी ये स्टार्टिंग में यहां से हमने फायर किया किसी बुलेट को, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा कोई टारगेट है बी, ठीक है, ये क्या है टारगेट, ये हमारा क्या है टारगेट है। यहाँ पे ये वेलोसिटी क्या है, मान लो बुलेट फायर्ड इनटू ए टारगेट लॉस हाफ ऑफ वेलोसिटी आफ्टर पेनेट्रिंग 3 सेंटीमीटर, वो कुछ 3 सेंटीमीटर चलने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v है, क्या है उसकी वेलोसिटी v है, और 3 सेंटीमीटर चलने के बाद, मतलब यहाँ से स्टार्ट माने गोली चलाई और यहाँ 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, यहाँ जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है, हाफ ऑफ इट वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी v था इसका आधा हो जाता है, मतलब हाफ वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है, इसको मैंने सी पॉइंट ले लिया है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितना हो गया हाफ हो गया हमारा। उसके बाद देखो पेनेट्रिंग थी, इसके बीच की डिस्टेंस भी दे दिया हमें 3 सेंटीमीटर। हाउ मच फर्दर इट विल बी पेनेट्रिंग बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अभी रेस्ट पे जाने के लिए ये पूछा है इधर से
और इधर जाने का डिस्टेंस कितना होगा, फर्दर इट विल बी पेटेंटिंग बिफोर कमिंग एट रेस्ट। अब यहाँ पे जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो टारगेट को हिट करके वो रुक ही जाएगी। और ऑब्वियसली इधर वेलोसिटी वी है, देखो इधर 3 सेंटीमीटर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हाफ हो रही है, और इधर जाने के बाद तो उसको रुकना ही है, रेस्ट पे ही जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो रेस्ट पे जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। देखो उसने दिया हाउ मच विल बी पेटेंटिंग बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो लास्ट में जाने पे रेस्ट हो रही है, बट वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछना चाह रहा है हमसे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। शुरू में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लिखना रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा, लिख लेना। अब ये स्टार्ट हम मान लो स्टार्टिंग में इसका ले रहे हैं ओनली, आप याद रखना मैं स्टार्टिंग में 2 पोर्शन में करूंगा इसको, इतना लिया मैंने, ठीक है। ये क्या हो रहेगी, हमारी इनिशियल है, और ये क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। पहले मैंने यहां तक का लिया, सी तक का कवर किया है, सी से बी बाद में जाएंगे, पहले हम ए से सी जा रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी हाफ v दे रखी है, और डिस्टेंस हमारा s की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। इस पोर्शन को कर रहा हूँ मैं ओनली सोल्व, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू v, मतलब ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है, हाफ v, तो हाफ v का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v ले लिया, तो डिस्टेंस कितना, एक्सेलेरेशन कुछ नहीं दिया हुआ, एक्सेलेरेशन कुछ नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमें, 3। तो देखो 1/4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर था यहाँ पे, वी स्क्वायर प्लस 6 है, ठीक है। इधर से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो 1/4 वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, तो इसको इधर से a की वैल्यू आएगी हमारी 1/8 वी स्क्वायर, ठीक है। v की वैल्यू निकाली इस कैल्शियम लेके, बाकी कुछ नहीं किया। अब देखो ये हमारा पहला पोर्शन था, ठीक है। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे, देखो सेकंड स्टेप में हम लेंगे ये वाला एरिया, सी से लेके और यहां तक, सी से लेके यहां तक, बी तक जाएंगे अभी, ठीक है। सी से लेके बी तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। अभी सी से कहाँ जा रहे हैं हम, बी जा रहे हैं, सी से कहाँ जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो देखो सेम फॉर्मूला लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो कर दो, जीरो का स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है, हाफ, v का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलेरेशन कितना है हमारा, अभी वैल्यू निकाली है यार एक्सेलेरेशन की, तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू है, पुट कर दो 1/8 वी स्क्वायर। डिस्टेंस हमें निकालना ही है, क्या है, डिस्टेंस तो हमें निकालना ही है। इसको सोल्व करो, देखो 1/4 वी स्क्वायर, 2 1 जा 2 4 जा, तो नेगेटिव हाफ वी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। इसके साथ क्या है, एस है हमारा, मल्टीप्लाई में एस भी है, देखो मल्टीप्लाई में एस भी है, तो ये 1/4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 वी स्क्वायर एक्स। इसको दूसरी साइड ले गए, दोनों साइड नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 1/4 से 1/4, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो एस कितना आ गया, 1 मीटर। एस कितना आ गया, 1 मीटर। हमें यही डिस्टेंस निकालनी थी, तो ये इधर से इधर तक हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर। तो बताओ कहाँ प्रॉब्लम है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें, इन क्वेश्चनों में। बस हमें खुद ये ध्यान रखना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये था मेरा पहला लेक्चर, मोशन इन 1 डायमेंशन, यूनिट नंबर 4 का आपका। अभी जो आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएंगे ना, वो 100% एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने कराए हैं ये कभी पूछे गए हैं, कभी नहीं पूछे गए, इस प्रकार का लेक्चर था। लेकिन कर लेना, इस एक्सरसाइज, इस यूनिट से आपका 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स में से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, धीरे धीरे करेंगे, डेली लेक्चर्स लूंगा मैं आज से, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।